नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज रविवार को एक अहम खबर लेकर शिक्षा विभाग से आए हैं। शिक्षा विभाग के जो एसीएस थे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनका ट्रांसफ़र हो गया। वे दूसरे विभाग में चले गए हैं। यह आशंका उस दिन, जिस दिन कालबद्ध प्रोन्नति का हाई कोर्ट से आदेश आया था, उसी दिन जताया गया था। जिस दिन मैंने ये खबर भी बनाई थी कि आशंका जताया जा रहा है कि वीआरएस ले लेंगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ और वह चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आने लगा कि गलत है तो उल जुलूल बोलते हैं, तो ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन बातें तब सच सामने आई जब यह फैसला आ गया कालबद्ध प्रोन्नति का। पटना हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी कर दिया और डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो थे वो दूसरे विभाग में चले गए। वहीं जो नए एसीएस शिक्षा विभाग के आए हैं वो डॉक्टर बी राजेंद्र जी के आने की खबर आपको दी भी गई है। कल आपको खबर बनाए थे, पूरा पत्रांक दिनांक सब कुछ दिए हुए थे। अब जो नई खबर आ रही है, जो पटना शिक्षा विभाग से खबर आ रही है कि अभी जो ये नए डॉक्टर बी राजेंद्रन सर हैं वो एसीएस शिक्षा विभाग के बन गए हैं। बताया जा रहा है कि ये भी बहुत तेज तर्रार आईएएस अफसर हैं। इसके अलावा भी कई और अन्य विभाग भी उनके पास है। तमाम पत्र भी जारी हो रहे हैं, आपको भी जानकारी मिली होगी, सबको जानकारी मिली होगी। जो बातें सामने आ रही हैं कि शिक्षा विभाग में ई शिक्षा पोर्टल से जो आपका अटेंडेंस बन रहा है, जो भी शिक्षकों का अटेंडेंस बन रहा है, उसमें कुछ कमी होने नहीं जा रही है। ई शिक्षा पोर्टल जो भी शिक्षक हैं उनका एक तरह से कहिए कि धीरे धीरे और गर्दन में कसता हुआ रस्सा बनता जा रहा है। हमने पहले भी बताया था कि ई शिक्षा पोर्टल का विरोध होना चाहिए और तमाम लोगों ने ये कहा था। आपको मैं ये जो निशक्तता या कहिए कि जो अक्षम हैं चलने फिरने में या मूक बधिर हैं, उन लोगों के लिए एक बीआरपी बनाए गए हैं जो बिहार के लगभग सभी प्रखंड संसाधन केंद्र में तैनात किए गए हैं। उन बीआरपी लोगों के साथ भी यही हुआ था कि उन लोगों को भी बिहार सरकार ने आदेश दिया था कि सभी लोग ई शिक्षा पोर्टल से हाजिरी बनाएंगे, मोबाइल से जब आएंगे तो हाजिरी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। वो लोग इस पर किसी भी प्रकार का हाजिरी बनाना स्वीकार नहीं किए। सरकार दबाव लगातार बनाती रही, सब लोग हाजिरी बनाएं, इस शिक्षा पोर्टल पर हाजिरी बनाएं। लेकिन वो लोग मांग करने लगे कि हम लोग के पास मोबाइल नहीं है, सरकार मोबाइल देगी तब हम लोग किसी भी पोर्टल पर इन और आउट मारेंगे। वो लोग इन आउट मारना शुरू नहीं किए, नहीं बनाते रहे, हाजिरी नहीं बनाए मोबाइल से। सरकार 6 महीने तक उनका वेतन बंद कर दी। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, वो लोग अपना हार नहीं माने, वो लोग मोबाइल खरीद के हाजिरी नहीं बनाए। 3 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया। बाद में यह मामला हाई कोर्ट पटना पहुंचा। हाई कोर्ट जब पटना पहुंचा तो ये जितने बीआरपी हैं जो निःशक्त, यानी कि जो अभी बीआरपी हैं जो निःशक्त, मूक बधिर या जो भी विकलांग जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके लिए जो बीआरपी बनाए गए हैं, उन लोगों का मामला वो लोग लेकर हाई कोर्ट पहुँचे कि हम लोगों का वेतन बंद है, सरकार ने मोबाइल नहीं दिया है और रिचार्ज नहीं दिया है सरकार ने, और दबाव बना रही है सरकार कि हम लोग इस शिक्षा पोर्टल से हाजिरी बनाएं। यह बात तब की मैं बता रहा हूं जबकि शिक्षकों का ई शिक्षा पोर्टल नहीं आया था, मोबाइल से हाजिरी नहीं बना था, सिंपल केवल एब्सेंटी रजिस्टर में ही बनता था, अनुपस्थिति पंजी में ही हाजिरी बनाया जाता था। ये लोग जो बीआरपी हैं वो लोग पहुंचे थे हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया, फैसला जारी किया
कि जब तक आप संसाधन नहीं दीजिएगा तब तक किसी भी प्रकार का किसी कर्मी से आप दबाव नहीं दे सकते कि आप मोबाइल से हाजिरी बनाएं। कहने का अर्थ यह है कि आप मोबाइल खरीद के दीजिए और उसके बाद उस कर्मी से हाजिरी कहिए कि बनाइए। उसके अलावा रिचार्ज देना होगा। सरकार, यही शिक्षा विभाग हार गई और 300 रुपया प्रति महीने के हिसाब से जोड़कर सारा उन लोगों का रिचार्ज का पैसा 5 महीने का एक ही बार भुगतान हुआ। और वहीं साथ साथ जो हाईकोर्ट का आदेश था कि किसी का आप वेतन बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह आदमी काम कर रहा है, आपके दबाव में वो अपने पास से मोबाइल कहाँ से खरीद के लाएगा, रिचार्ज कहाँ से करेगा। और आज के डेट में उन लोगों की जीत हो गई और वो लोग आज भी किसी भी प्रकार के मोबाइल से हाजिरी नहीं बनाते हैं। यहाँ तक कि किसी भी बीआरसी में उन लोगों का रजिस्टर भी नहीं है, वो हाजिरी किसी प्रकार नहीं बनाते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो मोबाइल से आएंगे तो हाजिरी बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, ये करेंगे। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो बिहार के शिक्षक हैं, लबलबिया शिक्षक इनको बोलिए, लबर 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 लबर, सरकार ने वहाँ पटना में निर्देश जारी क्या किया, उस समय तत्कालीन के पाठक जी थे और के पाठक जी के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए। वहाँ अभी मोबाइल के हाजिरी बनाने की बात अभी ट्रायल पीरियड में चल रहा था कि कितने लोग बनाते हैं, कितने शिक्षक नहीं बनाते हैं। ना कोई निर्देश, ना कोई पत्र हाथ में आया। सभी लोग फटाफट दिखाने में माहिर थे कि हम अब हाजिरी, मोबाइल मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा है, खूब रिचार्ज हम करा के और हाजिरी बनाते हैं। सरकार को कहने की देर थी कि सब लोग हाजिरी फटाफट अपना बनाने लगे। मोबाइल, अब सरकार, शिक्षा विभाग ने कहा कि बाप रे, ये तो एक बार कह दिया जा रहा है कि मोबाइल से हाजिरी बनाओ तो ये बनाने लग रहे हैं। सभी सरकार पहले ट्रायल की शिक्षकों पर, फिर शिक्षकों को सख्त निर्देश दी, पहले इन आउट मरवाई, फिर अब फोटो खींच के एक समय पहले बने, अब बना, अब दोनों समय बन रहा है। स्थिति यह हो गई है कि अभी जो निर्देश जारी होने जा रहा है, अंदरूनी आपको बता रहे हैं कि सवेरे आइएगा तो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी है कि सवेरे फ़ोटो खींचकर और इन मारिएगा, शाम को जाइएगा स्कूल से तो फ़ोटो खींचकर आउट मारिएगा। अभी निर्देश, जो अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं कि निर्देश जारी हो रहा है कि अब मिड डे मील, यानी कि मिडिल जब पीरियड होगा, जब टिफ़िन का समय होगा, तो टिफ़िन के घंटी के बाद आपको फ़ोटो खींच के डालना है। टिफ़िन जैसे ही समाप्त होगा, आप पढ़ाने लगिएगा तो फ़ोटो खींच के डालना है। अभी एक और निर्देश आया है कि प्रेयर होगा तो 4 गो फोटो 4 तरफ से डालना है कि कौन कौन उपस्थित है। कहने का अर्थ यह है कि लबर लबर के चक्कर में मुसीबत शिक्षकों की बढ़ती जा रही है, जबकि न शिक्षा विभाग, हाईकोर्ट का आदेश है कि आपके पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं दिए, बिना संसाधन दिए किसी भी प्रकार का आप दबाव शिक्षकों पे नहीं बना सकते हैं, किसी भी कर्मचारी पर यह दबाव नहीं बना सकते हैं। रिसोर्स नहीं दिए, सामान नहीं दिए, आप कैसे कह दीजिएगा कि इससे हाजिरी बनेगी? कैसे आप जानते हैं कि उसके पास मोबाइल है? कैसे आप जानते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में इतने पैसे में वह मोबाइल 20,000 का खरीद लिया? 30,000 आप 35,000 पेमेंट दे रहे हैं, 34,000, और आप कह दिए कि मोबाइल 20,000 का 30,000 का खरीद के हर महीना 500 का रिचार्ज करा के कैसे आप दबाव बना सकते हैं? कैसे आप पेमेंट काट सकते हैं कि हाजिरी बनाए? यह तो वही बात है कि कह दिए कि एरोप्लेन से स्कूल जाओ और एरोप्लेन दिया नहीं एरोप्लेन से पहुंचा तो उसका हाजिरी काट दिए, उसका तनख्वाह काट दिए। यह उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। लेकिन सभी शिक्षक होशियार हैं, जन्मजात होशियार हैं, क्योंकि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा 52 कार्य में अन्य में लगाया जाता है। मतगणना, पशुगणना, शौचालय, लोग किनारे, सड़क के किनारे कर रहे हैं तो डंटा लेके हुलकाना, सीटी बजाना, लाइन लगा के एकदम धूप में 12 बजे से मानव श्रृंखला बनाना। इसके अलावा अभी जो मतदाता हैं उन लोगों का पुनर्निरीक्षण करना। इसके अलावा विधानसभा इलेक्शन कराना,
उसके अलावा मुखिया का इलेक्शन कराना, उसके अलावा पैक्स का इलेक्शन कराना, उसके अलावा मतलब दुनिया का जितना काम अभी शराबबंदी हुआ है बिहार में, तो शिक्षकों का ही काम है कि अपने पोषक क्षेत्र में जो कौन कौन पियक्कड़ है, कौन कौन पीता है, उसका लिस्ट बना के थाने को सौंपना। यह सब काम किसका है?